सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi guys, today I'm back again with a video and today we'll be discussing about the part 2 direct indirect and I hope you will enjoy this video. Please keep watching my video till end. और आज आपको पता चलेगा कि कंटेंट जब रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के होते हैं वो किस तरह हम चेंज करेंगे। इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग जब आप लोग इसको टिल एंड तक देखते रहेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो डिफरेंट रूल्स है वो किस तरह कंटेंट्स को हम किस तरह उसमें बदल देते हैं। लेट मी कम ऑन टू टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो दोस्तों बात करते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 2 की। आज मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, ये सेड टू अगर ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है तो ये किसमें चेंज होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों आपको कि अगर कहीं पे सेड टू होगा, सेड टू किसमें चेंज होता है, किसमें, टोल्ड में। लेकिन कब, अगर रिपोर्टेड वर्ब में क्वालिफाई ऑब्जेक्ट करता है तो यहां पे है सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट किसमें चेंज होता है दोस्तों, ये याद रखना है, टोल्ड में। तो यहां पे इसके एग्जांपल में आपके जरिए मैं आपको दोस्तों समझाऊंगा। ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग, ये बन गया रिपोर्टेड वर्ब। ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग, सीधा। तो यहां पे ये किसको बोल रहा है रिपोर्टेड वर्ब में, मुझे बोल रहा है। तो इनडायरेक्ट में हम कैसे करेंगे, हाउ कैन वी डू इट। सो दिस इज He told me that he was playing। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंटली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट में हमेशा कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो ऑटोमेटिकली इरेज होता है। सो दूसरा मैं आपको बताऊंगा, विल टेल यू, आपको मैं बताऊंगा दूसरी एग्जाम्पल में आपको मैं दोस्तों बताऊंगा। He said to me we are playing, ये मैंने अभी आपको बताया। ही सेड टू मी, यहां पे फिर से क्वालिफाई यानी ऑब्जेक्ट मी, वी आर प्लेइंग। तो यहां पे आएगा ही टोल्ड मी दैट। वी किसमें दोस्तों चेंज होता है, यू मस्ट बी नोइंग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था वी इज ऑलवेज चेंजिंग इनटू दे। तो यहां पे आर किसमें चेंज होता है, इज, एम, आर दोस्तों चेंज होता है वॉज और वर में। तो यहां पे आर है, यहां पे मैंने बोला आपको ही टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग, आर जो है वो किसमें दोस्तों चेंज होगा, एब्सोल्युटली इज गोइंग टू बी चेंज्ड इनटू वर। तो यहां पे दे वर प्लेइंग, क्या आएगा, दे वर प्लेइंग। अब दूसरा है ही सेड टू हिम दे आर प्लेइंग, ये रिपोर्टेड वर्ब है दोस्तों, ये रिपोर्टेड स्पीच है दोस्तों। ही सेड टू हिम दे आर प्लेइंग, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, इंटरेस्टिंगली आपको समझ होना चाहिए। अगर फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसमें चेंज होता है, थर्ड पर्सन में, यानी आई चेंज होगा ही में। लेकिन दोस्तों इसको आप ऐसे भी याद रखेंगे, एक ट्रिक जैसा, मैं चेंज होता हूं, मैं वो बन सकता हूं लेकिन वो मैं नहीं बन सकता। इज इट क्लियर। जिंदा जो होता है वो मर सकता है लेकिन मरे हुए को हम जिंदा नहीं कर सकते दोस्तों, ये ऐसी बात है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं आई विल बी चेंजिंग इनटू, यानी थर्ड पर्सन में, कहने वाले से, बोलने वाले से थर्ड पर्सन, लेकिन जो ये थर्ड पर्सन है ये मैं नहीं बन सकता दोस्तों। तो इसी तरह मैं क्या कहूंगा, यहां पे लिखेंगे ही सेड टू मी के बदले ही टोल्ड मी, सॉरी ही टोल्ड हिम के बदले लिखेंगे ही टोल्ड हिम। टू हिम नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि टू नहीं लगाना होता है इनडायरेक्ट में। ही टोल्ड हिम दैट, क्या लिखेंगे दोस्तों, दैट। दोस्तों थर्ड पर्सन है दे, तो आपको याद रखना है कि दे वुड नेवर चेंज, इट वुड नेवर चेंज। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दे, और साथ में आर किसमें चेंज होगा, दे वर प्लेइंग। बात दोस्तों खत्म। यानी आपको ये याद रखना है फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज हो सकता है लेकिन थर्ड पर्सन दोस्तों फर्स्ट पर्सन में चेंज नहीं होता। तो ये आ गया। अब दूसरी एग्जांपल, यानी हम एक और रूल करने जा रहे हैं। आई होप कि ये आपको दोस्तों समझ आ गया। यानी सिंपली आपको याद रखना है सेड टू इज ऑलवेज चेंज्ड इनटू टू, बात खत्म। बाकी कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट, प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस है, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, if the reported verb is in present or future, दोस्तों याद रखना है अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है दैट ऑलवेज रिमेन अनचेंज्ड। क्या होता है दोस्तों, अनचेंज्ड। वो कैसे, एग्जाम्पल के जरिए, ही सेज, प्रेजेंट सिंपल, सेज, से, सेज,
ही सेज, वो कहता है, बोलता है, कहता है, क्या कहता है? आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम क्वाइट वेल। तो यहां पे दोस्तों क्या लिखेंगे हम? रिपोर्टेड वर्ब जो होगा इट वुड नेवर चेंज, ये ऐसे ही आएगा, ही सेज। मैंने अभी बोला आपको, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों? ही सेज आई एम क्वाइट वेल, इसका आएगा ही सेज दैट। तो आपको पता ही है कनेक्टिविटी आपस में, ही सेज दैट। आई भी चेंज किस में होता है? ही में। एम किस में चेंज होगा? एम, ही, एम। तो यहां पे आई एम क्वाइट वेल, लेकिन यहां पे मैं नहीं लिख सकता हूं ही एम क्वाइट वेल, ही एम क्वाइट वेल नहीं है। एम किस में चेंज होगा? फिर से बात वही, इज, एम, आर किस में चेंज होता है? वॉज या वर में। तो यहां पे दोस्तों मैं क्या बोलूंगा? आई एम क्वाइट वेल, यहां पे आएगा ही सेज दैट ही इज क्वाइट वेल। ही वॉज क्वाइट वेल हम दोस्तों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है? ही इज ऑलवेज इज। ही किसके साथ लगता है? इज के साथ। इसमें मैं तभी आपको ये याद रखना है रूल, रिपोर्टेड वर्ब्स, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब्स होते हैं दोस्तों, वो पास्ट में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा भी आपको बताऊंगा, ही सेज आई वॉज क्वाइट वेल, अगर पास्ट टेंस में ऑलरेडी उसने बताया, उसने बताया, बताया, क्या बताया? ही वॉज क्वाइट वेल, वो बिल्कुल ठीक था। तो क्या लिखेंगे? ही सेज दैट ही वॉज ही रहेगा क्वाइट वेल। सिर्फ कामाज, इन्वर्टेड कामाज जो यहां पे थे वो हमने इनडायरेक्ट में खत्म कर दिया। तो दोस्तों क्या हम लिखेंगे? ही वॉज क्वाइट वेल। तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में जो चेंज होती है, चेंजेस क्या होती है? खाली इसमें सिर्फ दोस्तों अनचेंज रहता है। रिपोर्टेड स्क्रिप्ट जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, अनचेंज होता है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहां पे प्रेजेंट टेंस, मैं फिर से, प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टेड वर्ब शुरू होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। प्रेजेंट या फ्यूचर की बात मैंने बोला, रिपोर्टेड वर्ब। अब रूल नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ। रूल नंबर 3 में हम इंटरागेटिव रूल करते हैं दोस्तों। इंटरागेटिव का मतलब होता है सवाल या मार्क, क्वेश्चंस जहां पे पूछा जाता है। मैंने ये नहीं बताया कि क्वेश्चंस बताया जाता है, टेलिंग, डूइंग, टेलिंग या हम सेइंग, ये कुछ अलग अलग बातें हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आस्किंग, आस्किंग इज समथिंग डिफरेंट। आस्किंग का मतलब इट इज पर्टेनिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को बताता है। क्वेश्चन में क्या है? पूछा जाता है। आपसे बताने और पूछने में बहुत सारा फर्क है। तो यहां पे हमें पूछने का फर्क आएगा पता, आपको पता दोस्तों, आराम से चलेगा। यहां पे है ही सेड what are we doing? ठीक है दोस्तों, ये बन गया रिपोर्टेड वर्ब, ये बन गया रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों गौर से आप समझने की कोशिश। जब मैंने यहां पे ये नहीं देखनी है कि आपको ऑब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। देयर इज नथिंग डूइंग विद द क्वालिफिकेशंस इनटू द वर्ब। वर्ब की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है यहां पे। ऑब्जेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। नाउ व्हाट वी आर कंसर्न, आपको क्या देखना है? ये बोलता है ना, ये बोलता है हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग। तो वो बोलते की बात नहीं, बोलता नहीं है। अरे ये बोलता है, क्या बोलता है? पूछता है। ये पूछता है। जब पूछने की बात, याद रखेंगे दोस्तों आप इंपॉर्टेंटली एक सिंपल फंडा में, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट अदर बुक्स, अदर ग्रामेटिरियन और अदर कंसर्न्ड जो पर्सन होते हैं। मैं आपको सिंपली बताऊंगा, सिंस वी आर इंडियंस, प्राउड इंडियंस, हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारी वीडियो है इसमें आपको मैं ये ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो समझने चाहिए। हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है चीजों को। वन शुड बी एबल टू कन्वर्स, वन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। जो स्किल्स होती है वो किस तरह, ट्रिक्स आपको समझनी। अब तो यहां पे मैंने आपको बताया, ही सेड व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या करते हैं। ही सेड व्हाट आर वी डूइंग। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? तो ये सीधी बात है, ही आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अगर दोस्तों कहीं पे विच, वेयर
यानी वेयर डब्ल्यू फैमिलीज के साथ अगर कोई वर्ड बनता है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो डब्ल्यू फैमिली के बगैर बिल्कुल बिल्कुल अधूरा है। डब्ल्यू फैमिली के बगैर, डब्ल्यू फैमिली क्या है? विच, वेयर, व्हेन, हु, हुज, ओके, होम एंड इवन हाउ भी कभी कभार, क्योंकि ये डब्ल्यू के साथ सारे आ जाते हैं। तो यहां पे कोई क्वेश्चन है या आप बिल्कुल भी ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करोगे जहां से क्वेश्चन शुरू होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन वो रूल अलग है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब कैन, कुड, शैल, शुड, इनसे अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो हमेशा आस्क्ड आता है। क्या आता है दोस्तों? मैंने अभी बताया, आप याद रखेंगे। और अगली वीडियो में भी आपको जब पार्ट 3 पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां लिखता है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? ही सेड व्हाट आर वी डूइंग। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि इफ रिपोर्टेड स्पीच, मैं दोस्तों आपको जबानी नोटबुक और अपनी जो पेन है आप अपने हाथ में रखिए। इफ the reported verb starts with, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है W, यानी व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, कैन से, कुड से, तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें चेंज हो जाएगा? इनडायरेक्ट में दोस्तों। किसमें? हमेशा आप याद रखेंगे रिपोर्टेड वर्ब आस्क्ड में चेंज होगा और वो वैसे के वैसे ही वो अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा? अनचेंज। ये अनचेंज रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां पे क्या आएगा? ही सेड व्हाट आर वी डूइंग, तो ये आएगा दोस्तों रिपोर्टेड वर्ब चेंज होएगा आस्क्ड में। किसमें? तो ही आस्क्ड व्हाट, चेंज बिल्कुल अनचेंज। ही, व्हाट, आर किसमें? व्हाट वर। वी किसमें चेंज होगा दोस्तों? यस, दे, व्हाट वर दे डूइंग। तो बात खत्म, फुल स्टॉप। तो ये आपको समझ आया ये क्या है। तो दूसरा मैं आपको दूसरी एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। एक और समझिए दोस्तों आप, मैंने लिखा यहां पे ही आस्क्ड व्हाट वर दे डूइंग, ही सेड, ये तो आ गया आपका इसका, ये मैंने लिखा ही सेड वेयर आर वी गोइंग, हम कहां जा रहे हैं। उसने बताया हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं ये पूछ रहे हैं। तो यहां पे फिर से ही आस्क्ड, ठीक है, ये रिपोर्टेड वर्ब और क्या कर रहे हैं? वेयर आर किसमें चेंज होगा? वेयर वर में। सिंपल, वेयर आर चेंज होगा वेयर वर में, ठीक है। वी किसमें चेंज होगा? भी बताया मैंने मोमेंट्स बिफोर, दे में। तो गोइंग बात खत्म। आई होप कि आपको रूल नंबर 3 यानी इंटररोगेटिव सिर्फ आपको याद रखना है। जहां भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा, जहां भी आपको ये सब चीजें क्वेश्चंस के परटेनिंग होगा, वहां पे आपने पूछने के साथ आपको क्या लगाना है? आस्क्ड। ये आपको याद रखना है। ये रूल नंबर 3। तो अब मैं अगली वीडियो में आपको मिलूंगा, वो आपको मैं बताऊंगा रूल नंबर 4 के बारे में। लेकिन आई होप टुडे जो मैंने आपको बताया दोस्तों, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दे सकते हैं, जो आप देते बहुत कम है दोस्तों, अपनी राय दे सकते हैं। सेकेंडली आप दोस्तों लाइक मेरी वीडियो करिए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप मेरी वीडियो को दोस्तों शेयर करते जाइए। और जो मेरे नए दोस्त हैं, काइंडली आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैंड फोल्डेडली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं? एज यूजुअली, क्योंकि मैं रोज मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको मजबूर हूं, आपको बताता हूं। काइंडली आप बेल आइकन भी दबा दीजिए और सब्सक्रिप्शन आप न भूलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए और हर उस बंदे के पास पहुंचनी चाहिए जो एक नॉर्मली घर में बैठा हुआ है, विदाउट ट्यूशन, विदाउट टीचर, जो अभी एक one who seems to be like a ship, like a rudder, without a rudder। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा इंसान जो घर में, जिसको आराम से ग्रामर सीखने का मौका मिले। काइंडली शेयर माय वीडियोस most as much as it can be, as much as it can be possible। आप शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक और कमेंट न भूलिए। तो इसी के साथ आज मैं वीडियो यहीं ही खत्म कर देता हूं। तो मिलते हैं एक और नए रूल के साथ, यानी जो हमारा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट।